जब भी डेथ ईटर्स की बात होती है, ज्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ बेलेट्रिक्स, स्नेप या फिर लूसियस मैलफॉय का नाम आता है। लेकिन वोल्डेमॉर्ट की आर्मी में कई ऐसे डार्क विजर्ड्स भी थे जो कि बहुत पावरफुल थे, लेकिन उनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि मूवीज में हमें गिने चुने डेथ ईटर्स ही दिखाए गए थे। लेकिन सवाल ये है कि वोल्डेमॉर्ट का सबसे पावरफुल डेथ ईटर आखिर कौन था। आज हम वोल्डेमॉर्ट के सबसे पावरफुल डेथ ईटर्स को रैंक करेंगे और ये रैंकिंग बुक्स के बेस पर होगी, इसलिए इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा जो मूवीज में नहीं था। तो नंबर 10 पर है एमिसस कैरो। अगर आपने डेथली हैलोस पढ़ी है तो आपको याद होगा कि वोल्डेमॉर्ट के मिनिस्ट्री पर कब्जा करने के बाद हॉगवर्ट्स भी उसके कंट्रोल में आ गया था। उसके बाद एमिसस कैरो को हॉगवर्ट्स में प्रोफेसर बनाकर भेजा गया, लेकिन उसका काम स्टूडेंट्स को पढ़ाना नहीं था, उसका असली काम था हॉगवर्ट्स में डर का माहौल बनाना। एमिसस स्टूडेंट्स को डार्क आर्ट सिखाता था और जो भी स्टूडेंट्स उसकी बात नहीं मानते थे उन्हें बहुत ही बुरी सजा मिलती थी। कभी कभी क्रूशियाटस कर्स यानी कि टॉर्चर कर्स का डर दिखाया जाता था, या तो फिर कभी स्टूडेंट्स को एक दूसरे पर डार्क मैजिक यूज करने के लिए मजबूर किया जाता था। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि एमिसस डार्क मैजिक का काफी एक्सपीरियंस्ड यूजर था। बुक में हमें कभी भी ऐसा नहीं दिखा कि एमिसस ने किसी ताकतवर जादूगर को हराया हो या फिर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैजिकल अचीवमेंट की हो। बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स के दौरान भी प्रोफेसर मैगोनिगल ने उसे आसानी से हरा दिया था, इसलिए पावरफुल होने के बावजूद एमिसस इस लिस्ट में नंबर 10 पर आता है। नंबर 9 पर है थॉरफिन राओल। ये नाम बेलेट्रिक्स या लूसियस जितना फेमस नहीं है, लेकिन वोल्डेमॉर्ट के लिए राओल एक काफी यूजफुल डेथ ईटर था। वोल्डेमॉर्ट उसे बार बार डेंजरस मिशंस पर भेजता था और वोल्डेमॉर्ट किसी भी ऑर्डिनरी विजर्ड पर इतना भरोसा नहीं करता था। राओल एक एग्रेसिव फाइटर था, लड़ाई के वक्त वो बिना डरे सामने से अटैक करता था और मिनिस्ट्री के कई ऑपरेशंस में भी उसने हिस्सा लिया था। सेकेंड विजिटिंग वॉर के दौरान वो लगातार एक्टिव रहा, जो दिखाता है कि उसके पास एक्सपीरियंस की कमी बिल्कुल नहीं थी। लेकिन उसकी एक लिमिटेशन भी थी, उसके पास कोई यूनिक मैजिकल टैलेंट नहीं था। ना उसने कभी कोई फेमस जादुई मंत्र इन्वेंट किया, ना वो किसी रेयर ब्रांच ऑफ मैजिक का एक्सपर्ट था। इसलिए राओल एक डेंजरस फाइटर जरूर था, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजर्ड नहीं था, और इसी वजह से वो नंबर 9 पर है। नंबर 8 रोडोल्फस लेस्ट्रेंज। बेलेट्रिक्स का नाम तो हर कोई जानता है, लेकिन उसके पति रोडोल्फस के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। लेकिन सच तो ये है कि रोडोल्फस वोल्डेमॉर्ट के लॉयल डेथ ईटर्स में से एक था। फर्स्ट विजिटिंग वॉर के दौरान उसने वोल्डेमॉर्ट के कई डेंजरस मिशंस कंप्लीट किए। सबसे इनफेमस इंसिडेंट था फ्रैंक और एलिस लॉन्ग बॉटम को टॉर्चर करना। बेलेट्रिक्स के साथ मिलकर रोडोल्फस ने उन पर क्रूशियाटस कर्स यानी कि टॉर्चर कर्स का इतना ज्यादा इस्तेमाल किया कि दोनों ही अपना मानसिक संतुलन हमेशा के लिए खो बैठे। ये दिखाता है कि वो सिर्फ लॉयल ही नहीं था, बल्कि डार्क मैजिक का एक्सपीरियंस यूजर भी था। इसी वजह से इस लिस्ट में वो नंबर 8 पर है। नंबर 7 कॉर्बन याक्सली। याक्सली उन डेथ ईटर्स में से था जिन्होंने वोल्डेमॉर्ट को सिर्फ लड़ाई में ही नहीं बल्कि मिनिस्ट्री के अंदर भी जीत दिलाने में मदद की। उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी उसकी इंटेलिजेंस और प्लानिंग। उसने मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक के टेक ओवर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया। जब वोल्डेमॉर्ट मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक पर कब्जा करना चाहता था, तब याक्सली ने मिनिस्ट्री के सीनियर ऑफिशियल पायस थिकनेस पर इम्पीरियस कर्स यानी कि सम्मोहन श्राप का इस्तेमाल किया। थिकनेस डिपार्टमेंट ऑफ मैजिकल लॉ एनफोर्समेंट का हेड था, इसलिए उसके कंट्रोल में आते ही डेथ ईटर्स को मिनिस्ट्री के अंदर से ही सब कुछ मैनिपुलेट करने का मौका मिला। याक्सली ने वोल्डेमॉर्ट को पूरी मिनिस्ट्री अपने कंट्रोल में लाने में बहुत बड़ी मदद की थी। इसी वजह से याक्सली वोल्डेमॉर्ट के सबसे वैल्यूएबल और सबसे पावरफुल डेथ ईटर्स में से एक था। इसके अलावा बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स में भी उसने ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स के एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स से एक्टिवली फाइट किया। नंबर 6 पर है ऑगस्टस रूकवुड। हो सकता है कि मूवीज देखने वाले बहुत से फैंस को ये नाम याद भी ना हो, लेकिन बुक में रूकवुड वोल्डेमॉर्ट का सबसे वैल्यूएबल डेथ ईटर्स में से एक था। इसकी सबसे बड़ी वजह थी उसका दिमाग। रूकवुड पहले मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक के डिपार्टमेंट ऑफ मिस्ट्रीज में एक अनस्पीकेबल था। ये मिनिस्ट्री का सबसे सीक्रेट डिपार्टमेंट था, जहाँ पर जादुई दुनिया की सबसे डेंजरस और मिस्टीरियस चीजों पर रिसर्च होती है। इनका काम इतना सीक्रेट होता है कि ये अपने काम के बारे में किसी को भी नहीं बताते। इसी वजह से इन्हें अनस्पीकेबल्स कहा जाता है, मतलब जो अपने काम के बारे में बोल नहीं सकते। और डिपार्टमेंट ऑफ मिस्ट्रीज में सिर्फ बहुत ही टैलेंटेड और पावरफुल जादूगर और जादूगरनियों को ही काम करने का मौका मिलता है, और रूकवुड उनमें से एक था। यानी कि वोल्डेमॉर्ट के साथ जुड़ने से पहले ही रूकवुड एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजर्ड माना जाता था।
डेथ ईटर बनने के बाद उसने मिनिस्ट्री के बहुत सारे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन वोल्डेमॉर्ट तक पहुंचाई और इस इन्फॉर्मेशन की वजह से वोल्डेमॉर्ट को जादुई दुनिया के बारे में बहुत सी ऐसी बातें पता चली जो किसी और को भी पता नहीं थी। बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स के दौरान भी रूकवुड ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स के मेंबर्स के खिलाफ लड़ा। नंबर 5 पर है लूसियस मैलफॉय। मूवीज में लूसियस कई जगह पर एक वीक डेथ ईटर नजर आया जो कि हर बार हैरी पॉटर से हार जाता था, लेकिन बुक्स में पिक्चर थोड़ी अलग है। फर्स्ट विजिटिंग वॉर के दौरान लूसियस वोल्डेमॉर्ट के सबसे ट्रस्टेड फॉलोअर्स में से एक था। उसके पास सिर्फ पैसा ही नहीं था बल्कि मिनिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस भी थे। कई पावरफुल प्योर ब्लड फैमिलीज उसकी बात सुनती थी। यानी कि वोल्डेमॉर्ट के लिए लूसियस सिर्फ एक फाइटर नहीं था बल्कि वो उसके लिए एक पॉलिटिकल वेपन भी था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लड़ाई में वीक था। डिपार्टमेंट ऑफ मिस्ट्रीज में जब डेथ ईटर्स हैरी से वो प्रोफेसी लेने आते हैं तब उस मिशन का लीडर लूसियस ही था। वोल्डेमॉर्ट ने इतना इम्पोर्टेंट मिशन उसे इसलिए दिया था क्योंकि उसे लूसियस की काबिलियत पर भरोसा था, लेकिन यही मिशन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फेलियर बन गया। लूसियस हैरी से वो प्रोफेसी हासिल नहीं कर पाया और कई डेथ ईटर्स उसकी वजह से पकड़े गए। इसके बाद वोल्डेमॉर्ट का ट्रस्ट उस पर धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन एक मिशन फेल हो जाने से किसी विजिट की सारी एबिलिटीज खत्म नहीं होती। लूसियस इंटेलिजेंट था, एक्सपीरियंस था और डार्क मैजिक में भी स्किल्ड था। बस उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसका ओवर कॉन्फिडेंस। कई बार उसने अपने दुश्मनों को कम समझा और इसी वजह से उसे हार का सामना करना पड़ा। नंबर 4, एंटोनिन डोलोहोफ। अगर हम सिर्फ ड्यूएलिंग स्किल्स की बात करें तो डोलोहोफ डेथ ईटर्स के सबसे डेंजरस फाइटर्स में से एक था। फर्स्ट विजिटिंग वॉर में भी उसने वोल्डेमॉर्ट के लिए लड़ाई लड़ी और सेकंड विजिटिंग वॉर में भी वो उतना ही खतरनाक बना रहा। उसकी सबसे बड़ी खासियत थी उसकी स्पेल कास्टिंग एबिलिटी। बुक में कई बार दिखाया गया है कि डोलोहोफ बिना ज्यादा मूवमेंट किए ही बहुत से पावरफुल स्पेल्स कास्ट कर सकता था। डिपार्टमेंट ऑफ मिस्ट्रीज की बैटल में डोलोहोफ ने हरमाइनी पर एक बेहद पावरफुल डार्क कर्स यूज किया था। हुआ ये था कि पहले हरमाइनी ने डोलोहोफ पर साइलेंसिंग चार्म कास्ट किया, जिसकी वजह से डोलोहोफ मंत्र बोल ही नहीं पा रहा था। फिर भी डोलोहोफ ने नॉन वर्बल वर्जन यानी कि बिना बोले ही वही कर्स कास्ट किया। कर्स हरमाइनी की चेस्ट पर लगा और वो बेहोश हो गई। बाद में मैडम पॉम्फ्रे ने बताया कि अगर डोलोहोफ वो मंत्र बोलकर कास्ट कर पाता तो हरमाइनी शायद बचती ही नहीं। बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स में भी डोलोहोफ ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स के लिए सबसे बड़े थ्रेट्स में से एक था। उसके पास बेलेट्रिक्स जैसा पागलपन नहीं था और ना ही स्नेप जैसी इंटेलिजेंस थी, लेकिन जब कभी भी बात सीधे ड्यूएलिंग की आती तो बहुत कम ही डेथ ईटर्स उसका सामना कर सकते थे। नंबर 3, बार्टी क्राउच जूनियर। बार्टी क्राउच जूनियर वो डेथ ईटर था जिसने वो काम किया जो इम्पॉसिबल था। बार्टी क्राउच जूनियर ने दुनिया के सबसे फेमस ऑरर मैड आई मूडी को न सिर्फ कैप्चर किया बल्कि उन्हें 1 साल तक जिंदा छुपा कर रखा। फिर उसी ऑरर की आइडेंटिटी लेकर वो हॉगवर्ट्स में प्रोफेसर बना और पूरे 1 साल तक किसी को जरा सा भी शक नहीं हुआ। उसने पॉलीजूस पोशन का इतना परफेक्ट यूज किया कि डम्बलडोर जैसे इंटेलिजेंट जादूगर को भी उस पर कभी भी डाउट नहीं हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने पूरे ट्राइविजर टूर्नामेंट को मैनिपुलेट किया, हर टास्क में हैरी को सीक्रेटली गाइड किया और आखिर में हैरी को सीधा वोल्डेमॉर्ट के पास पहुंचा दिया। ये वोल्डेमॉर्ट के पूरे कमबैक का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप था। इससे पता चलता है कि बार्टी सिर्फ पावरफुल ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट भी था। नंबर 2 पर है बेलेट्रिक्स लेस्ट्रेंज। अगर किसी एक डेथ ईटर ने पूरी जादुई दुनिया में सबसे ज्यादा डर पैदा किया तो वो थी बेलेट्रिक्स लेस्ट्रेंज। बेलेट्रिक्स वोल्डेमॉर्ट की सबसे लॉयल फॉलोवर थी। उसके लिए वो बिना सोचे समझे अपनी जान तक देने को तैयार रहती थी। लेकिन बेलेट्रिक्स सिर्फ लॉयल ही नहीं थी, वो एक खतरनाक डुएलिस्ट भी थी। उसने सीरियस ब्लैक को हराकर मार दिया और बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स के दौरान उसने निम्फेडोरा टोंक्स की भी जान ली। बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स के दौरान एक वक्त पर वो हरमाइनी, जिनी और लूना जैसे 3 स्किल्ड जादूगरनियों के खिलाफ एक साथ लड़ रही थी और फिर भी उन पर भारी पड़ रही थी। बेलेट्रिक्स डार्क आर्ट्स में माहिर थी, उसके अटैक्स बहुत ही फास्ट होते थे और बैटल के दौरान वो कभी भी पैनिक नहीं करती थी। इसलिए जादुई दुनिया में बहुत से लोग उसे सबसे डेंजरस डेथ ईटर मानते थे। अब आखिर में नंबर 1 पर है सेवरस स्नेप। ये पोजीशन शायद कुछ लोगों को सरप्राइज करे, लेकिन जब हम सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि ओवरऑल मैजिकल पावर्स को देखें तो स्नेप सबसे आगे है। स्नेप एक ब्रिलियंट ड्यूएलिस्ट था, वो पोशंस का जीनियस था। उसने सेक्टम सेम्परा जैसे नए स्पेल्स यानी कि जादुई मंत्र खुद ही इन्वेंट किए। ऑक्लुमेंसी और लेजिलिमेंसी जैसे स्किल्स में वो माहिर था और सबसे बड़ी बात, उसने वोल्डेमॉर्ट जैसे लेजिलिमेंट्स को सालों तक ये यकीन दिलाया कि वो उसका लॉयल फॉलोवर है और साथ ही वो डम्बलडोर का सबसे ट्रस्टेड स्पाई भी बना रहा। ये काम सिर्फ पावरफुल मैजिक से नहीं होता है, इसके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रोल, इंटेलिजेंस और मैजिकल मास्टरी चाहिए। बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स में भी स्नेप ने
प्रोफेसर मैकगोनागल का सामना किया, लेकिन जानबूझकर उसने उन्हें सीरियसली हर्ट नहीं किया। वो सेफली वहाँ से निकल गया। ये दिखाता है कि वो कितना स्किल्ड विज़र्ड था। बुक और मूवीज दोनों के हिसाब से सेवेरस स्नेप वोल्डेमॉर्ट का सबसे पावरफुल डेथ ईटर था। वैसे तुम्हारे अकॉर्डिंग इस लिस्ट में सबसे पावरफुल डेथ ईटर कौन था और कौन सा डेथ ईटर इस रैंकिंग में ऊपर होना चाहिए, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।